हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस का आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे और ये कॉन्सेप्ट प्रत्येक एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और क्वेश्चंस उसके बाद हम लोग करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो एक कॉन्सेप्ट है वो आप लोग 2016 के पेपर में भी देखोगे, 2017 के पेपर में भी देखोगे, 18 में भी देखोगे, 19 में भी देखोगे। बहुत सारी जगह ये पेपर, ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है काफी सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। कम से कम इस चीज को समझाने में मुझे 5 या 7 मिनट लगेंगे। जो बच्चा रुका रहेगा इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा और वहां पर देखते ही ऐसे क्वेश्चन को वो सोल्व कर लेगा। तो क्या तरीका है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ समझते जाना। मैं यहां पर आप लोगों को एक बेसिक से अप्रोच बता रहा हूं और उसके बाद वो क्वेश्चन आता कैसे है, एग्जाम में कैसे लिखा हुआ होता है, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर एक बच्चा बैठा है या कोई भी व्यक्ति बैठा है और दूसरा व्यक्ति यहां पर दूर बैठा है और यहां पर अपने पास कोई भी व्यक्ति इस पॉइंट ए पर बैठा बैठा बंदूक चला रहा है, गोली चला रहा है। गोली पता नहीं किधर गई, साउंड अगर दूसरी तरफ जाएगी तो अपने पास इसको साउंड सुनाई देती है। जैसे ही इसको साउंड अगर सुनाई दी तो यहां पर अपने पास तीन चीजें होंगी, या तो वो वहीं बैठा रहेगा, ठीक है गोली चल गई कोई बात नहीं। दूसरा उसके पास तरीका होगा कि आज ये गोली चला कौन रहा है, मैं देख कर आता हूं, उसने इधर भागना शुरू कर दिया। और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, वो यहां से सोचता आज तो गोलियां चल रही हैं, यहां से भाग जाओ, यहां पर कोई मतलब नहीं है बैठे रहने का। ये तीन कंडीशन बन सकती है। वहीं पर बैठा रहे तो उसका तो कोई क्वेश्चन बनता है नहीं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर वो या तो उसकी तरफ भाग कर आता है, कि दोनों ही टाइप के लोग आते हैं ना, देख कर आता हूं कि गोली चला कौन रहा है, या यहां से भाग जाओ। तो आइए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये गोली प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर चला रहा है। ये जो गोली चला रहा है प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर गोली चला रहा है, या 12 मिनट का या 15 मिनट का टाइम इंटरवल है 2 गोली चलाने का। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो इसने पहली गोली जो चलाई वो चलाई 10 बजे और उसको जो साउंड यहां से यहां पहुंची, दूसरा व्यक्ति काफी दूर पहुंचा था, बैठा था, और उसको साउंड जो सुनाई दी वो उसको सुनाई दी 10:02 पर, ऐसा उसके पास हुआ। दूसरी गोली चलाएगा 10:10 पर। दूसरी जो गोली ये चलाएगा वो कितने बजे चलाएगा, 10:10 पर। तो इसको जो सुनाई देगी 10:10 पर चलाई, इसको जो सुनाई देगी वो सुनाई देगी 10:12 पर। 2 मिनट बाद इसको सुनाई देती है। तीसरी, जब प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर ये बैठा बैठा गोली चला रहा है, इसका 10:20 पर चलाएगा, तो ये जो है इसको सुनाई देगी वो 10:22 पर, और ऐसे आगे चलता रहेगा। अब जैसे ही उसने पहली गोली की आवाज जब उसने सुनी 10:02 पर, और उसने इधर भागना शुरू कर दिया। कितने बजे भागना शुरू कर दिया, 10:10 पर। 10:02 पर जैसे ही उसको गोली की आवाज सुनाई दी 10:02 पर, साउंड सुनाई दिया उसको, उसने भागना शुरू किया कि देख कर आता हूं कि गोली आज चला कौन रहा है। और जब वो यहां पहुंचा तब उसको दूसरी साउंड और सुनाई देगी। अगर यहां पर बैठा रहता तो दूसरी साउंड उसको सुनाई देती 10:12 पर, लेकिन अब की बार दूसरी साउंड उसको सुनाई देगी मान लो 10:09 पर। तो मुझे आप लोग ये बताइए, दूसरी जो साउंड है उसको सुनाई देगी मान लो 10:11 पर। यहां अगर बैठा रहता, यहीं पर अगर बैठा रहता तो साउंड इस स्टेज पर पहुंचती 10:12 पर, दूसरी गोली की आवाज। ध्यान से सुन लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन इतना आसान होगा, इतना आसान होगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में ही सोल्व कर पाओगे। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा नहीं। मैं एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं और 5 मिनट में, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों के पास पहुंचेगा, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपकी बहुत हेल्प करेगा एक क्वेश्चन के लिए।
ये 10:02 पर गोली इसने सुनी और भागना शुरू कर दिया। यहां बैठा रहता तो दूसरी साउंड सुनाई देती 10:12 पर, लेकिन दूसरी साउंड उसको सुनाई देगी 10:11 पर। अब क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट ये होता है, मुझे बताओ मैन ने जो वहां पर व्यक्ति बैठा था उसने कितने बजे भागना शुरू कर दिया। तीसरा छोड़ दो, टाइम इंटरवल के लिए हो तो समझाने के लिए बता रहा था। मुझे बताइए उसने कितने बजे भागना शुरू कर दिया। आप कहोगे सर 10:02 पर साउंड सुनते ही उसने भागना शुरू किया और यहां से यहां पहुंच गया। वो कितने बजे? 10:11 पर। तो क्या उसको दूसरी साउंड 9 मिनट बाद ही सुनाई देगी क्या? इसका मतलब मैन जो है 10:02 पर भागना शुरू किया था और 10:11 पर दूसरी साउंड सुनाई दी। तो मैन ने ये जो डिस्टेंस है ये क्या 9 मिनट में कवर की है क्या? और जो साउंड यहां तो है 10:11 पर, लेकिन साउंड यहां पर जो पहुंचेगी वो पहुंचेगी, दूसरी जो साउंड है इस पॉइंट पर पहुंचेगी 10:12 पर। यहां 10:11 पर साउंड यहां है, यहां पहुंचेगी 10:12 पर। तो साउंड ने यही डिस्टेंस क्या 1 मिनट में तय की है क्या? और स्पीड अपने पास टाइम का रेशियो अगर ये है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? 1:9। साउंड की स्पीड देकर मैन की स्पीड पूछ सकता है, मैन की स्पीड देकर साउंड की स्पीड पूछ सकता है। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन बनता है। दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो दूर भी भाग सकता है और वो नजदीक भी आ सकता है। दूर भागने वाले का कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही होता है लेकिन तरीका अलग होगा। और अपने पास ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे नहीं आती कि अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आती है, ऐसे नहीं आती पूरी की पूरी। एक व्यक्ति 10 बजे गोली चला रहा है, दूसरे व्यक्ति को 10:02 पर सुनाई दी, दूसरी गोली चलाई उसने 10:10 पर, इसने इधर से भागना शुरू कर दिया। इतनी लैंग्वेज वो बड़ी नहीं देता है। एग्जाम में इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो आएगी वो ये कहेगा एक व्यक्ति प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर गोली चला रहा है, एक व्यक्ति प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर गोली चला रहा है, लेकिन एक जो मैन उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है उसको वो साउंड 9 मिनट बाद ही सुनाई दी। तो इसका मतलब मैन जो भागा है पहली साउंड सुनने के बाद दूसरी साउंड जब सुनी, मैन जो भागा है वो 9 मिनट तक भागा। और साउंड की जो डिस्टेंस ये कवर की, ये इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हम लोग यहां पर ले लेते हैं और ये टाइम का रेशियो डायरेक्ट आ जाता है। फिर स्पीड का रेशियो बनाएंगे, मैन की स्पीड देकर साउंड की स्पीड पूछ सकता है, साउंड की स्पीड देकर मैन की स्पीड पूछ सकता है। अब इसको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। गोली चलाना थोड़ा सा सही नहीं रहता, गोली चलाना थोड़ा ठीक नहीं रहता। क्वेश्चन बनते तो हैं, गोली चलाने वाले भी बनते हैं और दूसरे भी बनते हैं। तो क्या करता है कि गोली चलाना थोड़ा सा सही नहीं बन रहा तो वो क्या करता है, यहां से बस चलाता है कि एक बस प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर निकलती है। और ध्यान रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज दोनों ही आए हुए क्वेश्चन है, गोली चलाने वाला भी आया हुआ है, बस वाला भी आया हुआ है, कॉन्सेप्ट सेम है। दूसरा जो व्यक्ति यहां पर बैठा है उसको मान लो 10:30 पर वो बस मिलती है, इधर जाती भी, लेकिन यहां से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर चला रहा है। ये 10 बजकर अपने पास मान लो 10:10 पर, ये 10:02 पर चली, वही मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल सेम। यहां से दूसरी बस चलती है 10:10 पर, लेकिन एक व्यक्ति जो उसको अप्रोच कर रहा है उसको यहां पर जो 2 मिनट लगते हैं बस को यहां पर पहुंचने में। तो दूसरी बस यहां तो पहुंचनी चाहिए थी 10:12 पर, लेकिन एक व्यक्ति जो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है उसको मिल गई 10:11 पर ही। तो मुझे आप लोग ये बताइए मैन जो है वो कितने बजे भागना शुरू किया था। आप कहोगे सर मैन ने 10:02 पर पहली बस मिली, उसके बाद चलना शुरू किया और दूसरी बस 10:11 पर मिली है। इसका मतलब मैन ने दूरी 9 मिनट में कवर की है और बस इस पॉइंट तक की दूरी बस 10:11 पर तो यहां है और 10:12 तक यहां होती। तो मुझे बताइए ये दूरी क्या बस 1 मिनट में कवर करती क्या? तो मैन ने जो डिस्टेंस 9 मिनट में कवर की है बस वही दूरी 1 मिनट में कवर करेगी। टाइम का रेशियो आ गया, आगे स्पीड का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके अब समझ में आ गया होगा, लेकिन इतना बड़ा डेटा नहीं देता। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आती है वो तो मैं अभी समझा दूंगा आप लोगों को, लेकिन उम्मीद है कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। यहां पर वो देता है कि एक बस प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर निकलती है, ये तो ऊपर लिखा हुआ मिलेगा।
लेकिन एक मैन जो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है बस 9 मिनट बाद ही मिल गई, इसका मतलब मैन की 9 मिनट और बस इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 1 मिनट, ये अपने पास यहां से टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, आप लोगों के लिए सोल्व करता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये पहले वाला वीडियो है, इससे जस्ट पहले अगले वाला जो वीडियो है वो मैं आज मॉर्निंग में ही आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। इसका जस्ट आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, लेकिन ये जो बीच वाला वीडियो है वो मैं अपलोड कर नहीं पाया, इसलिए आज आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं। इस चीज को मैं मिटाता हूं, लैंग्वेज आपको दिखाता हूं कि कैसे क्या समझाने की कोशिश मैं आपके लिए कर रहा हूं। 52 ये क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे, 51 तक के क्वेश्चन कल की क्लास में हम लोग कर चुके थे, ये 52 से क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। लेकिन अभी भी जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है उस पर पहले मैं आता हूं और उन क्वेश्चंस को मैं पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 में जो आया हुआ पेपर है उसके क्वेश्चन मैंने लिया, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। From a bus, house of two houses, house two buses at the interval of 15 minutes at the speed of 25 किलोमीटर पर आवर। उसने हमें स्पीड भी दी है और टाइम इंटरवल भी दिया है 15 मिनट्स। एक महिला जो उसकी तरफ आ रही है, कितनी स्पीड से, कितनी ज्यादा स्पीड से नहीं, कितनी स्पीड से उसको चलना पड़ेगा ताकि बस को 10 मिनट पे भी मिल जाए। अगर वो 15 मिनट के अंतराल पर मिल रही है तो यहां पर अगर वुमेन बैठी रहती तो प्रत्येक बस उसके सामने से 15 मिनट के अंतराल पर निकलती रहती। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को घबराना मत, मैं ऐसे आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चंस करवाऊंगा और 3-4 आपको करने के लिए दूंगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको सिखाने का काम मेरा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं आपको पढ़ाऊं और आपको समझ में नहीं आए। लेकिन आपकी एक ही बात है कि लास्ट तक बने रहा करो। कभी कभार बीच में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते रहोगे 100% आपको समझ में आएगा। तो टाइम इंटरवल है अपने पास 15 मिनट, ये हम लोग ऊपर लिख लेंगे। और वुमेन जो उसकी तरफ आ रही है, अप्रोच कर रही है, उसको वो बस जो है वो 10 मिनट के अंतराल पर ही मिल गई, तो ये 10 मिनट में कवर की गई दूरी, बस का इन दोनों का अंतर 5 मिनट में कवर की गई दूरी के बराबर होगा। किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो ये चीजें याद कर लीजिए। टाइम का रेशियो 2:1 होगा, स्पीड का रेशियो 1:2। बस की स्पीड देकर वुमेन की स्पीड पूछ सकता है और वुमेन की स्पीड देकर बस की स्पीड 25 है तो 25 के नीचे 2 और 1 का मान पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? ऐसे और मैं करवा देता हूं, आप लोग बिना पेन चलाए इन क्वेश्चंस को करोगे और ये हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2019। एक और जो एग्जाम देख लो, इसमें अपने पास ये तो चलो दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी कैसे करोगे, पहले मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा देता हूं, ये बाद में करवा दूंगा क्योंकि 2019 के साथ साथ क्वेश्चंस थे तो एक साथ मैंने वहां पर उठा लिए हैं। ये 17 में आया हुआ क्वेश्चन, 2 कारें एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभ करती हैं। 2 कार हैं और अलग अलग टाइम इंटरवल दिया हुआ है 10 मिनट और 20 की स्पीड से चलना शुरू कर दिया। एक उनकी तरफ जो वुमेन उनकी तरफ अप्रोच कर रही है विपरीत दिशा में 8 मिनट के अंतराल पर चलती है। तो पहले ऊपर तो आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, लिखना चाहो तो लिख लो, 10 मिनट के अंतराल पर मिली, लेकिन वुमेन उसको 8 मिनट पर ही मिल रही है। इसका मतलब वुमेन के द्वारा 8 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस बस द्वारा 2 मिनट में। तो टाइम का रेशियो यहां से आ गया 4:1, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1:4। मैंने कहा वुमेन की स्पीड नहीं, यहां पर बस की स्पीड दी हुई है 4 और वुमेन की स्पीड पूछी है, 4 की वैल्यू दी हुई है 20, 1 का मान 5, ए अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग देख लो, ये अप्रोच आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। अगर नहीं समझ पाए तो इस चीज को याद कर लीजिए, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे इनको पूरा बेसिक से पूरा सिस्टमेटिक से करें तो 3 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मुझे लगा कि मैं ये अप्रोच बता दूं जो सबसे बेस्ट है, ताकि बच्चा वहां जाते ही क्वेश्चन अपने पास तुरंत कर ले। 15 मिनट का अंतराल है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 16 में भी आया हुआ, 19 का क्वेश्चन करवाया, 17 का करवाया, 16 का। आती हुई एक महिला को कितनी चाल से, ये अधिक चाल, यहां लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है, किस चाल से चलना होगा कि 10 मिनट के अंतराल पर, तो वुमेन का 10 मिनट,
और जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है अपने पास 10 और 15, मेन जो बस है वो अपने पास कितनी है 5, तो टाइम का रेशियो यहां से आ जाएगा अपने पास 2:1। तो स्पीड का रेशियो आपको पता होगा उल्टा होता है 1:2। अपने पास यहाँ पर बस की स्पीड 24 की वैल्यू अपने पास 2 है और एक का मान पूछा है क्या अपने पास 12 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चंस तो कर लोगे क्या? आज की क्लास में जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं सोल्व कर दूंगा आपके लिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये चीजें आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? किसी भी स्टूडेंट को ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल चलाता हूं जिसमें 88,000 के अप्रोक्स मेंबर हैं भाई। ऐसे तो बहुत सारे बने हुए हैं इसी नाम से, और वो किसी भी स्टूडेंट ने ही बना रखे होंगे, तो उनमें हम लोग तो अब क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट बनाए रखो तो बनाए रखो यही। बाकी आप लोग मेरे 88,000 के अप्रोक्स मेंबर हैं, उसमें मैथ्स विद पवन राव के नाम से है। मेरी फोटो सभी ने लगा रखी है। कोई बच्चे होंगे बच्चे ही बना लेते हैं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बनाने में, लेकिन ये चीज ध्यान रखना जिसमें 88,000 मेंबर है उसमें मैं अपलोड करता रहता हूं, तो आप लोग वहां से देख सकते हो टेलीग्राम के चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 65 2016 एनटीपीसी में आया हुआ है। 2 जीप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर चलती हैं। बढ़िया बात। यहां से एक महिला कितनी चाल से चलना होगा, ये लैंग्वेज थोड़ी सी यहां कंफ्यूज करेगी आपको, कितनी अधिक से नहीं किस चाल से चलना होगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर मिल सके। तो वुमेन ने इसका मतलब ये दूरी अगर 6 मिनट में कवर की है तो जीप जो है जो वहां पर चल रही है वो वाली दूरी कितने मिनट में कवर करेगी, 4 मिनट में, इसका डिफरेंस। और मैंने क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं लिखकर सारे के सारे उठाए हैं ताकि आपको समझ में आए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, और अब आ सकते हैं आगे भी पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मुझे बताइए टाइम का रेशियो यहाँ पर क्या अपने पास 3:2 अगर है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या 2:3 होगा क्या? और यहाँ पर 20 स्पीड दी हुई है जीप की, जीप के नीचे जीप की वैल्यू लिख लेंगे 3, गुना कर देंगे 2 से, तो 40/3 का मतलब 13 एंड 1/3। ये अपना आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 65 का। मुझे आप लोग ये बता दीजिए छोटी सी बात, ये चीजें समझ पा रहे हो क्या आप लोग? अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड तो कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 66 ऐसा ही है, अपने आप करने की कोशिश करना। 67 ऐसा ही है, अपने आप 2017, 16 सारे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। 68 ऐसा ही है, आप लोग करना, और 69 ऐसा ही है, आप लोग करना। ये यहाँ पर 8 क्वेश्चन ये और भी आए हुए हैं, वो मैंने लिए नहीं। मुझे लगता है कि इन चीजों से आप लोग समझ जाओगे। इस क्वेश्चन को करके आंसर आप लोग जरूर बताना। 69 से है। 70 के बाद वाले क्वेश्चन मैं मॉर्निंग में अपलोड कर चुका हूं। मैं 2 टाइम पढ़ाता हूं, एक इवनिंग में इस टाइम वीडियो डालता हूं और एक मॉर्निंग में मैं क्लास अपलोड करता हूं। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पीछे चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और अपने पास बचा हुआ है, उसके क्वेश्चंस भी अभी करेंगे। ये मत सोच लेना कि क्लास खत्म हो गई। हम लोग पीछे चलते हैं, क्वेश्चन जो छोड़कर आए सबसे पहले उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग छोड़कर आए थे बीच में। चलिए 2019 का ही पेपर है उस पर चलते हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 52 पर हम लोग चलेंगे। मॉर्निंग में 7 बजे मैं आपको लाइव आकर पढ़ाता हूं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो 7 बजे उठ जाते हैं, लाइव आकर आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे पढ़ सकते हो मॉर्निंग में 7 बजे। और क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा अपना पीछे चल रहा है रेलवे का, तो एक इवनिंग में भी ये मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, ताकि 2 वीडियो डेली अपलोड करूंगा तो दोनों में थोड़ा गैप भी रह जाएगा और चीजें आप समझ भी पाओगे और कोर्स भी हो जाएगा। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 8 घंटे में तय करता है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करना हो तो चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? कोई दिमाग नहीं लगाना, इतने आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं कि YouTube पर क्या ही करवाएं। डिस्टेंस बराबर क्या अपने पास 50 × 8 यानी क्या 400 किलोमीटर होगी क्या? डिस्टेंस आ गई 400 किलोमीटर। अब ये दूरी अगर वो 4 घंटे में तय करना, 5 घंटे में तय करना चाह रहा है 5 आवर्स में, तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? 400 में 5 का अगर भाग दे दें हम लोग तो ये आएगा अपने पास 80 किलोमीटर पर आवर। ये है अपने पास 5, पहले 50 था अब 80 था, तो कितनी स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे? 30 किलोमीटर पर आवर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ये अपना आंसर है पहला तरीका।
इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का दूसरा तरीका अगर आप लोगों को करना है, अगर डिस्टेंस सेम है, निश्चित दूरी, ए सर्टेन डिस्टेंस अगर है, निश्चित दूरी अगर है, डिस्टेंस अगर सेम हो, तो पहले टाइम है 8 घंटे। दूसरा तरीका देखिए, फिर वो इसको 5 घंटे में तय करना चाह रहा है, तो तरीके तो दोनों तीनों हैं। आप लोग अक्स मान के कर सकते हो, आप ये मान के कर सकते हो, सारे तरीके अपने पास हैं। लेकिन आप रेशियो मेथड से कर सकते हो या ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। बिना मतलब भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ये अपने पास 5:8 स्पीड का रेशियो, पहले स्पीड 50 है, 50 के नीचे जिसकी वैल्यू दी हुई है। अर्थमेटिक में एक ही बात ध्यान रखना, जब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा हजारों बार ये लाइन काम में लूंगा, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये पहले वाली स्पीड 5 है, अगर नई स्पीड पूछे तो 8 से गुना कर देंगे 80 आ जाएगा, लेकिन नई स्पीड नहीं पूछा, कितनी इंक्रीज की ये पूछा है, तो 5 से कट गया 10 बार और आंसर आ गया हमारा 30 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। ये इतने छोटे क्वेश्चंस हैं कि मुझे सिर्फ इतनी सी जगह चाहिए और रेलवे का पेपर कोई बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, और आ जाए तो भी मैं तो सारे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को 4-5 बार आप लोग कर लीजिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। हम लोग और पीछे चलते हैं, चलो 52 से हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 52, 51 से पहले मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। और कभी कभार आप लोग इनको शेयर भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगे और आप लोगों को लगे कि हाँ सही में हमें एक अच्छी चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं सर, तो आप लोग बाकी स्टूडेंट के लिए भी शेयर कर सकते हो, अगर आपको ये लगे कि मैं आपको बढ़िया पढ़ा रहा हूं तो। नहीं तो बिल्कुल नहीं करना है। ए बी से दुगुना तेज है, बी सी से तिगुना तेज है। स्पीड कभी भी अपने पास 3 लोग अगर हों तो ऐसे लिख लो, ए बी और सी। ए बी से डबल है और बी सी से डबल है, नहीं 3 गुना है, तो ये 1 होगा, ये 3 होगा, 3 गुना, और ये इससे डबल है तो 6। ये आ गया अपने पास स्पीड का रेशियो। अगर 2 हो तो स्पीड के रेशियो से टाइम का रेशियो अगर बनाना है तो तुरंत उल्टा कर देते हो, लेकिन 3 या 3 से अधिक अगर हो तो हमेशा और हमेशा इनके एलसीएम से भाग देते हैं। 3, 6 और 1 का एलसीएम 6 हुआ, 6 से डिवाइड हम लोग करते हैं तो ये अपने पास कट गया 1 बार, ये कट गया 2 बार और ये 6 है ही, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 1:2:6। ये अपने पास टाइम का रेशियो आ जाएगा। सी यात्रा को अगर 42 आवर्स में अगर कवर कर रहा है, सी जो है वो इस यात्रा को अगर 42 आवर्स में कवर कर रहा है, तो बताइए ए को कितना टाइम लगेगा। डिवाइड कर देंगे 6 से और इनटू करोगे 1 से, तो क्या हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 7 मिनट आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ए बी से दुगुना तेज है, बी सी से 3 गुना तेज है, ये अपने पास ए इससे दुगुना तेज है इससे, और बी सी से 3 गुना, तो 1, 3 और 6 का भाग दोगे तो ये आ गया, 6 से डिवाइड किया तो ये आ गया, और 6 से डिवाइड किया तो ये आ गया। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से आप लोग समझ पाए होंगे। एलसीएम से डिवाइड नहीं करना चाहते तो इसको छोड़ के इन दोनों को इनटू कर दो, इसको छोड़ दो, इन दोनों को इनटू कर दो, इसको छोड़ दो, इन दोनों को इनटू कर दो, फिर बाद में रेशियो बना लेना। आंसर तो अपने पास 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, 3 से 6 बार वही आना है। यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर कभी भी 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा बनाना है तो इसको छोड़ के इन दोनों को इनटू कर दिया करो। ये लिखना है तो इसको छोड़ के इन दोनों को इनटू कर दिया करो, और ये लिखना है तो इसको छोड़ के इन दोनों को इनटू कर दिया करो, और बाद में 3 से कट जाएगा अपने पास रेशियो बनाने के लिए 1, 2 और 6। उम्मीद है सारे लोग सही से समझ पाए होंगे, तो मैं मिटा देता हूं। चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा, तुरंत देखकर उसको सोल्व करने की कोशिश क्या करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कैसे कर पाओगे। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लिया करो। ये जरूर है भाई कि टाइम थोड़ा कम है, लेकिन आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगी इन वीडियो से, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं उस चीज से। मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, बढ़िया बात।
जब चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे वृद्धि कर दे तो यही दूरी 9 घंटे में तय कर सकता है। तो कुल दूरी आप लोग बताइए। बहुत सारे तरीके आपके पास हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो तरीका होता है, अगर कभी भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने पास ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग रेशियो से करना। पहले वो दूरी 12 घंटे में कवर कर रहा है और बाद में चाहता है कि भाई मैं तो 9 घंटे में ही चला जाऊं, स्पीड 5 बढ़ाकर। तो टाइम का रेशियो यहां से होगा 4:3। तो टाइम का रेशियो अगर 4:3 है तो स्पीड का रेशियो क्या 3:4 हो गया है क्या? यहां पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, वृद्धि कर दे, किसी चीज को बढ़ा दे, किसी चीज को कम कर दे, ये इससे इतना ज्यादा है, ये इससे इतना कम है, कम ज्यादा वृद्धि कम है, ऐसा अगर कभी भी नाम आए इसका मतलब वो दो चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखना। तो ये जो अपने पास 5 है, 5 वैल्यू है 1 की, 5/1 और इनटू कर देंगे 3 से, यानी उसको 15 घंटे लगते हैं जाने में। यहां पर स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, उसकी रियल स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर आ गई और इस स्पीड से उसको जो टाइम लग रहा है वो 12 आवर्स लग रहे हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, स्पीड अपने पास 15 है, टाइम इससे 12 घंटे थे, तो आंसर आ गया 180 किलोमीटर। ये अपने पास डी ऑप्शन है, यही अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। यहां पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर ये डिफरेंस के नीचे रेशियो का डिफरेंस समझ में आ गया, चालों में अंतर था, वृद्धि कर दी और यहां पर 3 और 4 का डिफरेंस 1, लेकिन आपने 3 से गुना क्यों किया, 4 से इंटू क्यों नहीं किया? मैं कहूंगा भाई आप 4 से भी इंटू कर सकते हो, वो भी एकदम ठीक है, लेकिन अगर ये वाली स्पीड आपने निकाली है 20 किलोमीटर पर आवर, तो फिर आपको टाइम भी ये वाला ही लेना पड़ेगा 9 घंटे, और इन दोनों को इंटू करोगे तो भी आंसर 180 आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 अपने पास ये रहा, पढ़िए आप लोग, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। आपको पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है, तब तक मैं इस चीज को हटाता हूं। एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा तय करता है, उसने 16 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर दिया, तो उतने ही समय में 80 किलोमीटर अधिक दूरी वो चला गया। तो तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। अब की बार कहे उतने ही समय में। याद करो, अगर पहली क्लास टाइम एंड डिस्टेंस की मेरी अगर आपने ध्यान से देखी है तो आप लोगों को याद होगा, जब भी टाइम कांस्टेंट हो, अगर ये बात आपने देखी है कि जब भी टाइम अपने पास कांस्टेंट हो, टाइम अगर अपने पास बराबर अगर हो, तो ध्यान रखो स्पीड का रेशियो वही होता है जो डिस्टेंस का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो निकाल लो, स्पीड अपने पास 40 पहले है और फिर 16 अगर बढ़ा दी तो अपने पास यहां पर हो गया 56। तो स्पीड का रेशियो निकाल लो पहले, 8 से कट गया 5 बार और 8 से कट गया 7 बार। स्पीड का रेशियो ये है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी अपने पास कितना होगा, 5:7। 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है, 80 किलोमीटर अधिक या कम, जब भी ऐसा है वो दो चीजों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस के नीचे 80 के नीचे हम लोग लिखेंगे 2, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 2 और इनटू कर देंगे हम लोग 5 से, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 200 किलोमीटर। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 40 बार। डिफरेंस के नीचे इसका डिफरेंस 2 और अपने पास आंसर आ गया। तो जो वास्तविक दूरी थी वो अपने पास कितनी आ गई है, 200 किलोमीटर आ गई है। ये अपना आंसर है। कोई स्टूडेंट अगर अब दिमाग लगा ले कि सर अब की बार 7 से इंटू करने पर तो आंसर नहीं आएगा, इसने वास्तविक दूरी पूछी इसलिए आंसर ये है 80/2 इंटू कर दोगे 70 से तो 280 आ जाएगा। ये वो वाली दूरी आ गई जिसमें 80 किलोमीटर वो अधिक चला है। ध्यान रखना आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, जब तक मैं इसको मिटाता हूं तब तक आप लोग पढ़ लो और मुझे देखकर बताओ क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 समझाता हूं। 2 वीडियो भाई मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं डेली, एक मॉर्निंग में अपलोड कर रहा हूं, एक इवनिंग में अपलोड कर रहा हूं। और जिस स्टूडेंट को नंबर सिस्टम अगर पढ़ना है, किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे तो नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम के काफी सारे क्वेश्चंस तो मैं अपलोड कर चुका हूं, लेकिन 15 तारीख से मैं शाम को 4 बजे आकर आप लोगों को लाइव ही खत्म करूंगा अब नंबर सिस्टम। और उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को एल सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दूं अच्छे से सभी बच्चों को, एसएससी वालों को। और उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि एलसीएम और एचसीएफ जो है सभी बच्चों को अच्छे से ये चैप्टर करवा दिया जाए और उसके बाद आगे के जो एसएससी के चैप्टर हैं वो ले लिए जाए।
तो 15 तारीख को शाम को 4 बजे आप लोग मिल सकते हो। नंबर सिस्टम जिस बच्चे को बहुत डीप से पढ़ना है वो एसएससी और सीडीएस के लिए होगा, जिसको हम लोग बहुत डीप से बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को उसमें समझाता हूं। एक बस 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी, स्पीड है अपने पास पहले 50 और फिर अपने पास 60। अब डिस्टेंस सेम है या टाइम सेम है क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अगर अपने पास डिस्टेंस सेम है मान लो, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को घुमाऊंगा कि टाइम का रेशियो होगा 6:5, उल्टा हो जाता है। और अगर इस क्वेश्चन में टाइम सेम हो तो स्पीड अगर अपने पास 5:6 है तो डिस्टेंस भी 5:6 होगा। तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या हमें बोल रहा है। आगे देखिए क्या बोल रहा है वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, हमें नहीं पता। ये रेशियो बनाकर बैठ गया, उतने ही समय में टाइम सेम है, 20 किलोमीटर अधिक चल पाती है तो स्पीड का रेशियो ये है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी अपने पास यही होगा, क्योंकि यहां पर इसने बोला है उतने ही समय में, यानी टाइम दोनों का इक्वल है। 20 किलोमीटर अधिक या कम अंतर होता है, अंतर के नीचे अपने पास डिफरेंस इनटू कर देंगे 5 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब ये रेशियो वाले क्वेश्चंस इतने आसान क्वेश्चंस होंगे, इतने आसान क्वेश्चन होंगे कि आप लोग अगर देखोगे इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से तो फटाफट कर पाओगे। दो बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतने समय में तय कर रहा है, तो मुझे बताओ डिस्टेंस जो होगी। कितने आसान क्वेश्चंस हैं बस, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं मैंने। क्या 11/2 यही होनी है क्या? 5.5 का मतलब 11/2, तो स्पीड को टाइम से इंटू कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। यदि गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया तो कितना समय लगेगा? स्पीड को अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे 50 की जगह 55 कर दिया तो कितना टाइम बचेगा? टाइम निकालो यहां से, 25 गुना 11 है, डिवाइड कर देंगे 55 से, ये 2 से 25 बार कट गया ना, इसलिए है 25 गुना 11। आप सोचो कि अचानक कहां से आ गया? 11 से 5 बार और 5 से 5 बार, तो टाइम कितने घंटे लगा? 5 घंटे। तो कितना बचा लिया? ऊपर लग रहे थे 5.5, नीचे 5, तो 30 मिनट, आधा घंटा अपना बचा लिया। ये अपना आंसर है। चाहो तो क्वेश्चन इससे कर लो और चाहो तो आप लोग रेशियो से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर आप लोग चाहो तो। अब बात है कि रेशियो से सर कैसे कर सकते हैं, वो भी बताई दो लगे हाथ। जब लगे भी हो, एक्स्ट्रा तो आपको आना ही नहीं पड़ रहा, अभी यही हो तो यही बता दो। तो चलो बता देता हूं। मुझे बताइए स्पीड का रेशियो अपने पास पहले 50 है और बाद में हो जाएगा 55, तो क्या डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो अगर 10:11 है तो बोलिए मुझे टाइम का रेशियो क्या अपने पास 11:10 हो जाएगा क्या? यहां पर टाइम दिया हुआ 5.5 घंटे यानी 5.5। अगर अपने पास 11 की वैल्यू दी हुई है तो क्या आप लोग 10 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? 5.5 5.5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 11/2 भी लिख सकते हो, 5.5 भी लिख सकते हो। ये वैल्यू है अपने पास 11 की। कितना टाइम बचाया उसने, इंटू कर देंगे 1 से, तो 0.5 आवर का मतलब आधा घंटा और आधे घंटे का मतलब 30 मिनट टाइम बचाया, वो ही पूछा है। अब वो वाला टाइम पूछता तो इंटू कर देते हम लोग 10 से, तो अब वाला टाइम 5 घंटे आ जाता। मैं इसको मिटाता हूं, तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए। और ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूं, खुद ही आप लोग करना ऐसे क्वेश्चंस को। अब पहले 8 घंटे ले रहे हैं, अब अपने पास 5 घंटे। इस क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है नहीं करवाना पड़ेगा। 58 पढ़ो आप लोग। 58 नंबर जो क्वेश्चन है, एक धावक 3 घंटे 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसे औसतन चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी, कितना इंक्रीज करना होगा कि 45 मिनट पहले दूरी को पहुंच जाए वो, यानी कि पहले 3 घंटे 45 मिनट, 3 + 45/60। 45/60 का मतलब 15 से कट रहा है 3 बार और 15 से कट रहा है 4 बार, तो 4 × 3 12 और 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/4 आवर। 3 घंटे 45 मिनट को मैंने आर में कन्वर्ट कर लिया, या पूरे क्वेश्चन को आप लोग मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मिनट में कन्वर्ट करोगे तो संख्याएं बड़ी होती हैं, आर में कन्वर्ट करोगे तो संख्याएं छोटी होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आर में कन्वर्ट किया करो आप लोग।
दूसरा 45 मिनट कम, पहले टाइम ये लग रहा था, अब 45 मिनट कम, तो इसमें से 45 घटाने के बजाय 3 घंटे 45 मिनट से ही 45 मिनट घटा देना, क्योंकि ये सही में 3 घंटे 45 मिनट है, तो यहाँ पर 3 आवर्स। रेशियो अगर निकालना चाहते हो तो 4 तो इधर आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 5 बार, तो रेशियो आ जाएगा अपने पास 5:4। अगर टाइम का रेशियो 5:4 है तो स्पीड का रेशियो अपने पास कितना होगा, 4:5। ये अपने पास स्पीड का रेशियो होगा। तो अपने पास पहले 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे औसतन कितनी वृद्धि करनी होगी, तो भाई पहले अपने पास स्पीड नहीं दी हुई, तो स्पीड तो हमें इस क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड निकालोगे तो 60 को डिवाइड करोगे आप लोग किससे, 15/4 से, तो 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो पहले वाली जो स्पीड है वो है 16 किलोमीटर पर आवर, तो पहले 16 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर पहले वाली के नीचे पहले वाला 4, नहीं पूछे तो 5 से गुना कर दो, 20 आ जाएगा। 16 और 20 में 16 कहाँ से है, यहाँ से सोल्व करने पर 16 और 20 में अंतर 4 का है, या अगर अंतर ही पूछा है तो इंटू कर दो 1 से। 16/4 का मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। ये इसमें 18-19 क्वेश्चन हैं, इस फिर भी हम लोग फटाफट करते जा रहे हैं, आसान क्वेश्चन हैं। रेलवे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ सारे बच्चे समझ पाए हो क्या। क्वेश्चन नंबर 59 देख लो, पढ़ो, मैं तब तक मिटाता हूं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहा करो। एक बस कुछ निश्चित दूरी निश्चित गति से तय करती है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में, एक जो बस है एक सर्टेन डिस्टेंस को, डिस्टेंस सर्टेन है, कवर करती है किसी सर्टेन टाइम में, ठीक है। यहां पर एक व्यक्ति है, उस दूरी का 1/3 भाग, इस दूरी का 1/3 पार्ट इससे 3 गुना समय में कवर कर रहा है। तो मुझे बताइए टाइम का रेशियो निकालना है, स्पीड का रेशियो निकालना है, तो क्या कम से कम डिस्टेंस तो बराबर होनी चाहिए क्या। अगर 1/3 डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 गुना समय ले रहा है, तो टोटल एक डिस्टेंस को कवर करने में क्या वो 9 समय लेगा क्या। तो डिस्टेंस तो दोनों की बराबर हो गई। टाइम का रेशियो अपने पास हो गया 1:9, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होता है 9:1। ये अपना आंसर हो गया डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। किसी बच्चे को कम समझ में आए या नहीं समझ में आए तो मैं एक बार फिर बताता हूं, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी टाइम का रेशियो डिस्टेंस से स्पीड से उल्टा अगर करना है तो डिस्टेंस अपने पास सेम होनी चाहिए। यहां पर 1/3 डिस्टेंस को कवर करने में अगर 3 मिनट ले रहा है तो इससे 3 गुना डिस्टेंस को कवर करने में क्या 9 मिनट ले लेगा क्या। तो टाइम का रेशियो डिस्टेंस सेम हो गया, 3 गुना 9 अपने पास 9:1। अगर आप इसको पर्टिकुलर पूरे तरीके से अगर करना चाहते हो तो हमारे पास इसने डिस्टेंस कवर की d और कितने समय में, t समय में। इसने डिस्टेंस कवर की d/3 कितने समय में, 3t समय में। इसकी स्पीड कितनी होगी, d/t होगी, क्योंकि स्पीड का रेशियो पूछा है। इसकी स्पीड कितनी होगी, d/3/3t, पलट कर ऊपर जाएगा तो यहां पर आ जाएगा अपने पास 3, ये इससे कट गया रेशियो बनाने में, तो ये आ गया 1/1 और ये आ गया 1/9। रेशियो अपने पास बनाओगे तो 9:1। ऐसे पूरे सिस्टमेटिक तरीके से करो तो ये होगा, और वैसे डायरेक्ट सोचो कि 1/3 डिस्टेंस में 3 गुना समय ले रहा है, इसका मतलब उसके बराबर डिस्टेंस में तो 9 गुना समय लेगा, और उल्टा कर देंगे आंसर आ जाएगा। लास्ट एक क्वेश्चन अपना बच गया 60 नंबर। ये अपने आप करने की कोशिश करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और मुझे पता है कि इतना आपका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग कर लो, और उसके बाद आज के जो आप लोग कमेंट लिखो उसमें आंसर जरूर देना। क्लास कैसी लगी ये आप लोग जरूर लिखना, और साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट हमेशा किया करो, फ्री में वीडियो देखा करो नहीं। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको बहुत सही पढ़ा रहा हूं, आपके समझ में भी आ रहा है, तो आप अपने फेसबुक वगैरह पर या कहीं पर इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।